नेवर गिव अप। अगर ये लाइन किसी की लाइफ के ऊपर परफेक्ट बैठती है तो वो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क। When you had third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. दोस्तों, आज हम जो एलॉन मस्क को दुनिया का अमीर आदमी मानते हैं, उस एलॉन मस्क की जिंदगी में एक टाइम ऐसा भी आया था कि उनका घर ना होने की वजह से उन्हें ऑफिस में सोना पड़ता था, जहाँ पे आज की जनरेशन को लाइफ में करना क्या है ये ही नहीं पता होता। वहीं पर एलॉन मस्क ने सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना पहला गेम डेवलप किया था। आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना इतना आसान है? आप कहोगे ये तो लक का खेल है, मगर आप अगर एलॉन मस्क की मानो तो ये बहुत आसान है, मगर रास्ते मुश्किलात से भरे पड़े होंगे। हर कोई तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होगा, मगर वो कहावत सुना है ना, ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। डिसाइड आपको करना है। 28 जून 1971 को प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका में एक मिडिल क्लास फैमिली में एलॉन मस्क पैदा हुए। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेंगे। एलॉन मस्क ने अपनी शुरुआती पढ़ाई साउथ अफ्रीका में ही पूरी की, मगर उनका भी ध्यान एक एवरेज बच्चे की तरह पढ़ाई में नहीं लगता था, मगर वो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा एक्साइटेड रहते थे। लेकिन उन्हें कंप्यूटर सिखाने वाला कोई नहीं था। उनके माँ बाप अपनी काम में बिजी रहते थे। स्कूल का तो पता है आपको, स्कूल में प्रैक्टिस नाम का कुछ होता ही नहीं, सिर्फ किताबों को ही रटना पड़ता है। एलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कंप्यूटर पढ़ कर घर पे खुद ही कंप्यूटर सीख लिया और महज अपनी 12 साल की उम्र में अपनी खुद की गेम डेवलप की। इस गेम का नाम था ब्लास्टर और उस गेम को एलॉन मस्क ने पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन को लगभग $500 में भेज दिया। मगर ये एलॉन मस्क के लिए छोटी सी शुरुआत थी और वो रुकने वाले नहीं थे। साल 1989 में सिर्फ अपनी 18 साल की उम्र में वो कनाडा की सिटीजनशिप लेने के लिए कनाडा चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की। आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि उनकी लाइफ तो बड़ी ही जबरदस्त चल रही है, मगर रुको, वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भरने के लिए अपने कजन के साथ लकड़ी की फैक्ट्री में काम के लिए जाते थे। कनाडा से अपनी बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद वो मजीद स्टडी के लिए यूएसए शिफ्ट हो गए और कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मगर उन्होंने कभी क्लासेस अटेंड ही नहीं किए। जिस टाइम पर सारे लोग उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उसी टाइम एलॉन मस्क ने अपनी भाई के साथ मिलकर एक और कंपनी खड़ी की जिसका नाम था Zip2। बाद में Zip2 कंपनी को एलॉन मस्क ने साल 1999 में $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी को भेज दिया। मगर ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही मुश्किल था। जब से एलॉन मस्क अमेरिका शिफ्ट हुए थे तब से वो काम की वजह से ठीक से सो भी नहीं रहे थे। उनके पास एक ही कंप्यूटर था जिसमें वो दिन रात Zip2 की वेबसाइट चालू रखते और रात भर कोडिंग करते और वहीं पर सो जाते। Zip2 कंपनी को बेच देने के बाद उन्होंने उसी साल एक बहुत बड़ा गैप नोटिस किया कि लोगों को पैसा ट्रांसफर या रिसीव करना होता था तो उन्हें बैंक जाना पड़ता था और लाइन में घंटों के लिए खड़ा रहना पड़ता था। एलॉन मस्क उसे आसान बनाना चाहता था तो उन्होंने एक और कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम था X.com। ये कंपनी लोगों को ईमेल के जरिए पैसे ट्रांसफर या रिसीव करने में मदद करती थी। बाद में X.com और कन्फिनिटी ये दोनों कंपनीज मर्ज होके साल 2000 में पेपल को जन्म दिया और उसके लगभग 2 साल बाद eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिनमें से $176 मिलियन एलॉन मस्क को मिले। अगर एलॉन मस्क की जगह कोई और होता तो वो शायद इतने पैसे लेकर आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करता, मगर एलॉन मस्क ने बिल्कुल उसका उल्टा किया। अब वो पैसे भी कमा रहे थे, जिंदगी भी मजे से चल रही थी। फिर उसके बाद एलॉन मस्क का इंटरेस्ट स्पेस के बारे में बढ़ने लगा। साल 2003 में वो रशिया गए। असल में वो 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदना चाहते थे, मगर एक रॉकेट की कीमत 8 मिलियन होने की वजह से वो वापस अमेरिका आकर उन्होंने रॉकेट साइंस की पढ़ाई
की और उसके 1 साल बाद पेपल और ज़िप्टो के बेचने से जितना पैसा आया था उनमें से $100 मिलियन लगाकर एलोन मस्क ने स्पेस एक्स नाम के स्पेस फ्लाइट सर्विस कंपनी की बुनियाद रखी, जो आगे चल के एलोन मस्क की लाइफ का डाउनफॉल भी करवा सकती थी। दोस्तों, असल में कुछ ऐसा हुआ, जब एलोन मस्क रशिया गए थे तब उस रॉकेट की कीमत $8 मिलियन थी। एलोन मस्क उसकी कीमत कम करना चाहते थे। बेसिकली एलोन मस्क कम से कम लागत में रॉकेट मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। सब लोग ये कह रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। नासा ने तो ये तक कमेंट कर दिया था कि अगर एलोन मस्क इस मिशन में पास होते हैं तो हम हमारे सारे रॉकेट स्पेस एक्स से ही मैन्युफैक्चर करेंगे। मगर एलोन मस्क हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने अपना पहला रॉकेट मैन्युफैक्चर किया, मगर जब इसे उड़ाने की बारी आई तो वो बुरी तरीके से फेल हो गया। अभी भी पेपल और ज़िप्टो की कुछ रकम एलोन मस्क के पास मौजूद थी, तो उन्होंने एक बार फिर रॉकेट को मैन्युफैक्चर किया, मगर दूसरा एटम भी फेल हो गया। अब एलोन मस्क के पास सिर्फ एक और चांस के पैसे बाकी थे और तीसरी चांस में भी उन्होंने हार का सामना किया। इतनी बार हारने के बाद एक आम आदमी ये सोचता कि मेरे नसीब में ही फेलियर लिखा होगा। अब सबको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, एलोन मस्क भी हार मान जाएंगे। कंपनी के सारे एम्प्लॉयर्स भी नाराज थे। तभी एलोन मस्क आते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे हार माननी ही होती तो मैं पहले चांस के बाद हार मान लेता, मगर अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब एक और बार ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने उनकी पार्टनर कंपनियों से इन्वेस्टमेंट ली और निकल पड़े अपने मिशन पर। एलोन मस्क को अच्छे से मालूम था कि अगर इस बार वो फेल हुए तो वो जहाँ से उठ के आए थे वहाँ पे जाके बैठना पड़ेगा। मगर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, और अपनी इस चौथे ट्राई में वो एक सक्सेसफुल रॉकेट को लॉन्च कर पाए। एक वक्त था जब एलोन मस्क के पास रॉकेट लॉन्च करने के पैसे तक नहीं थे। आज वहीं पर स्पेस एक्स $210 बिलियन की कंपनी है। एलोन मस्क हमेशा आगे के सोचते हैं। 2004 में एलोन मस्क ने पहली इलेक्ट्रिक कार कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका नाम रखा टेस्ला। 2006 में सोलर सिटी क्रिएट की। 2016 में टेस्ला एनर्जी के नाम से मशहूर हुई। 2015 में वो ओपन एआई के को फाउंडर थे। उसके बाद 2022 में उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा और नाम रखा एक्स। और मार्च 2023 में मास्क ने X.ai एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी इजाद की। इन तमाम कंपनीज का मालिक अकेला एलोन मस्क है। एक वक्त था जब एलोन मस्क को अपनी फीस भरने के लिए लकड़ी की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना पड़ता था। आज वही आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तकरीबन $330 बिलियन की नेटवर्क के साथ। बड़ी ही अफसोस की बात है कि आज के जनरेशन को लाइफ में करना क्या है यही नहीं पता होता। अगर आप उनसे पूछोगे कि आप लाइफ में करने क्या वाले हो तो वो बोलेंगे कि बहुत सारा पैसा कमाने वाला हो। अगर आप उनसे पूछोगे कि कैसे कमाओगे इतना पैसा तो बोलेंगे पता नहीं। आपका मकसद पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मकसद अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो कोई बात नहीं, अपना पैशन ढूंढो। क्या आपका इंटरेस्ट आखिर किस चीज में है, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स या फिर सिंगिंग वगैरह? तो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। जिस काम को करके तुम्हें मजा आता है उसको फॉलो करो, क्योंकि आजकल हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम है लेकिन अपने ड्रीम्स पर वर्क करने के लिए टाइम नहीं है। एलोन मस्क ने जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तब वो एक भी क्लास अटेंड नहीं कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन रात अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। उस टाइम वो इतना काम करते थे कि उनके पास सोने तक टाइम नहीं होता था। नेवर गिव अप, कभी हिम्मत मत हारो। देखो, ट्राई तो सब करते हैं मगर फर्क सिर्फ उनमें दिखता है जो आखिरी सांस तक ट्राई करता है। तो दोस्तों, ट्राई हमेशा बेस्ट करो, फल आपको जरूर मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारी अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।